फोर्स पॉइंट डेटा सिक्योरिटी क्लाउड का जो एंड पॉइंट एजेंट है वो किस तरह से डाउनलोड होगा और किस तरह से इंस्टॉल होगा, इस वीडियो में हम ये कवर कर रहे हैं। कंसोल से एजेंट डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो आपको काफ़ी जगहों पर इसमें नज़र आ जाता है। जैसे कि अगर आप गेटिंग स्टार्टेड में आते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। डैशबोर्ड में भी यहाँ ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है एजेंट डाउनलोड का। इसी तरीके से ये जो नीचे ऑप्शन जितने भी हैं इन सब में भी आपको ये ऑप्शन एजेंट डाउनलोड वाला नज़र आ रहा होता है। तो आप किसी भी ऑप्शन से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस पर जाता हूँ एजेंट डाउनलोड पर। एजेंट डाउनलोड की जब आपके पास विंडो खुलेगी तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, विंडोज़ और मैक ओएस का। ठीक है, आप दोनों में से जो भी आपको एजेंट डाउनलोड करना हो वो आप कर सकते हैं। और उसमें ये होता है कि जो सबसे लेटेस्ट वर्जन होता है, जैसे इस वक्त 25.7 वाला वो जो वर्जन है ये इस वक्त लेटेस्ट है विंडोज़ के लिए। तो ये आपको नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। अगर आपको प्रीवियस वर्जन डाउनलोड करना हो तो ये जो इसके बॉटम में आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है व्यू प्रीवियस वर्जन्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप प्रीवियस वर्जन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिलीज नोट्स चेक करने हो तो वो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मैक के लिए अलग आए हुए होंगे, विंडोज़ के लिए अलग से आए होंगे। तो अभी मैं वापस आता हूँ एजेंट डाउनलोड के सेक्शन में, और अभी जो मेरा यूज़ केस है मेरा ये है कि मैं भी विंडोज़ पे एजेंट इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर देता हूँ। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर एजेंट का डाउनलोड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड पॉइंट एजेंट हमारा डाउनलोड हो चुका है और अब मैं इसको डेस्कटॉप पर कॉपी कर चुका हूँ। इंस्टॉलेशन जो है वो आप या मैनुअली कर सकते हैं या रिमोटली कर सकते हैं। ठीक है, रिमोट इंस्टॉलेशन जो है वो के फोर्स पॉइंट की अपने किसी टूल से नहीं होगी। इसके लिए अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन टूल है, SCCM वगैरह या एवांती का जो EPM होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इस तरह के कोई टूल्स आपके पास होंगे तो आप उसको कर सकते हैं रिमोट इंस्टॉलेशन। अदरवाइज फिर आप मैनुअल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको जो है मैनुअल इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा हूँ। इससे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन हमारी एक्सट्रैक्ट होकर आ गई है। उसके बाद आपने तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये आ गया है। अ रीबूट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इंस्टॉलेशन, क्लिक ओके टू रीबूट नाउ और कैंसिल रीबूट मैनुअली लेटर। फोर्स पॉइंट एंड पॉइंट विल ओनली स्टार्ट टू फंक्शन आफ्टर द रीबूट। ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, बट ये है कि अभी इसके लिए एक रीबूट रिक्वायर्ड है। तो मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ और अभी इसको मैं अपना काम सेव करके एक रीबूट दे देता हूँ। सिस्टम रीबूट होने के बाद अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास टास्क बार पर फोर्स पॉइंट न्यू एजेंट जो है इसका आइकन आ गया है। अब हम यहाँ आके इसको अब देख लेते हैं अबाउट में। अबाउट के सेक्शन में आपको कस्टमर इंफॉर्मेशन नज़र आती है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके कंपनी का नाम आ रहा होगा और आपके टेनेंट की आईडी आ रही होगी। इसके बाद एक्टिव प्रोडक्ट्स जो अभी पॉलिसी वगैरह लगी हुई है, और इसके अलावा एंड पॉइंट की जो सेटिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। अगर आप इसी में डिवाइसेस के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिवाइसेस जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं जो USB वगैरह आप कनेक्ट करेंगे। और अगर आपने बाईपास कोड आपके पास होता है तो वो आप यहाँ पर लगा सकते। तो ये इसके इंटरफेस का ओवरव्यू था। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इसी के नोटिफायर की सर्विसेज में, वो ये होता है कि आप यहाँ राइट क्लिक करके देख सकते हैं सेट इनक्रिप्शन पासवर्ड। सेट इनक्रिप्शन पासवर्ड जो है ये हम यूज़ करते हैं अगर हमने अब ये पॉलिसी लगाई हुई हो कि अगर कोई डेटा USB में मूव हो रहा है तो उस वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए जो है एक पासवर्ड हम सेट करते हैं कि जब भी उस डेटा को कहीं एक्सेस किया जाएगा तो उस पर वो पासवर्ड अप्लाई होगा। तो वो पासवर्ड हम यहाँ से सेट करते हैं। ठीक है, ये इनक्रिप्शन पासवर्ड कहलाता है। अब हम आते हैं अपने कंसोल पर। कंसोल पर आके अगर हम अपने एंड पॉइंट मैनेजमेंट में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी डिवाइस जो है यहाँ आ गई है, बट इसके साथ लिखा हुआ है रनिंग विद एरर्स। तो मैंने इसके लिए फोर्स पॉइंट का एक आर्टिकल भी खोला हुआ है आपकी नॉलेज के लिए कि इसको हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ रहा है कि आप जो है डायग्नोस्टिक टूल डाउनलोड कर लें इसके लिए। तो डायग्नोस्टिक पैकेज जो है वो कहाँ से डाउनलोड होगा, उसके लिए हम आएंगे यहाँ डिवाइस पर, बल्कि डिवाइस पर क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे। यहाँ हमारे पास इसकी पूरी डिटेल आ रही है
वर्क स्टेशन वगैरह की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का जो मॉडल वगैरह है, वो सब यहाँ नज़र आ रहा है। हमें क्योंकि एक डायग्नोस्टिक पैकेज डाउनलोड करना है तो वो यहाँ पर ये जो एलिप्सिस बना हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ से डाउनलोड डायग्नोस्टिक्स पर जाएंगे तो आपके पास एक डायग्नोस्टिक पैकेज डाउनलोड हो जाता है जो कि ये बना हुआ है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैंने अपने पास एक एक्सट्रैक्टेड रखा हुआ है तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। इसमें ये जो जेसन फाइल होती है सिस्टम स्टेटस वाली, वो ओपन विथ करके और नोटपैड सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है डिवाइस स्टेटस रनिंग विथ एरर्स। ठीक है, और इसमें जो सर्विसेज हैं उसके बारे में आ रहा है रन टाइम स्टेटस रजिस्टर्ड यस, कनेक्टेड के आगे लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें कनेक्टेड के आगे लिखा हुआ आ रहा है यस, कॉमन सर्विसेज रनिंग के आगे आ रहा है यस, कॉमन सर्विसेज रिस्पॉन्डिंग के आगे आ रहा है यस, प्रोटेक्शन सर्वे रनिंग सर्विसेज के आगे आ रहा है यस, प्रोटेक्शन सर्विसेज वगैरह पर आ रहा है यस, नेटवर्क प्रोटोकॉल के आगे सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है नो। तो ये जो डायग्नोस्टिक पैकेज है इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या जो फीचर है या कंपोनेंट है उसको आपने चेक करना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर ये आ रहा है नेटवर्क सर्विसेज नो का, और अगर आपने यहाँ गौर किया हो जो पिछली विंडो मैंने खोली थी यहाँ पर अबाउट वाली, तो यहाँ पर भी नेटवर्क वाले के ऑप्शन के आगे ही जो है एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ आ रहा था। ये देख रहे होंगे आप, नेटवर्क के आगे ही जो है कुछ इस तरह का कुछ बना हुआ आ रहा है। तो इसमें डायग्नोस्टिक की ज़रूरत है, ये मैं फिर अपने इस वीडियो के बाद इसको डायग्नोस कर लूँगा। तो ये था हमारा प्रोसेस एंड पॉइंट एजेंट को डाउनलोड करना और उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था ये। साथ में ही क्योंकि हमारे पास ये एरर आ गया था रनिंग विद एरर्स वाला, तो हमने इसकी जो ट्रबल शूटिंग का एक प्रोसेस है वो भी देख लिया है।